हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM। ये है चैप्टर नंबर 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, हम पिछले कुछ वीडियोस के अंदर से हमने कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जाना, जिसमें सिडबी और नाबार्ड ये दो मुख्य संस्थाएं थी जो बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही हैं, रूरल डेवलपमेंट कर रही हैं, एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को सपोर्ट करने का काम कर रही हैं। आज की इस वीडियो में भी रूरल डेवलपमेंट में अपना योगदान महत्वपूर्ण तरीके से देने वाली एक और संस्था के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। नाम है इसका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। जी हां दोस्तों, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का भी एक भरपूर योगदान है इंस्टीट्यूट की तरह, जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, सपोर्ट करती हैं बिजनेस हाउसेस को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी तरह से आप नोट डाउन कीजिएगा फीचर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC। हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जरूर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहां आपको लगातार ऐसे ही चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में देखा कि फाइनेंस ये लाइफ ब्लड की तरह है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसों के आप समान रीढ़ की हड्डी के बिना आपके शरीर को आप चला ही नहीं पाएंगे, और वैसे ही रीढ़ की हड्डी के समान ही हमारा फाइनेंस है, पैसा है। बिजनेस की हर टाइप की एक्टिविटी हो, पैसे के बिना नहीं हो सकती, और इसीलिए फाइनेंस बहुत जरूरी है। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये सभी इंस्टीट्यूट्स कहीं ना कहीं से फाइनेंस जो है ये प्रोवाइड करने का काम करती हैं बिजनेस हाउसेस को, ताकि बिजनेस हाउसेस सफलता पूर्वक जो है बिजनेस की एक्टिविटीज कर पाएं और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास हो सके, रूरल डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही साथ अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की। जी हां, इसका नाम है KVIC। और दोस्तों, खादी ये एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। अंग्रेजों के जमाने से ही हमारे लोगों ने आवाज जब उठाई थी विदेशी प्रोडक्ट्स के खिलाफ, तब स्वदेशी का नारा खादी के बलबूते पर ही दिया गया था। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हमारी एक देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ विषय है, और इसीलिए आजादी के बाद से जब से हमारी सरकारें आई, पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान के जरिए हमने अलग अलग बजट्स के थ्रू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की कोशिश की, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश की। टू प्रमोट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, 5 ईयर प्लान्स वर मेड। All India Khadi and Village Industries Board was set up in 1953, 1953। यहां पर दोस्तों 1953 की बात है, 1953, और 1953 के अंदर ही ये खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड बना था। इसी बोर्ड ने 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया 1956 के अंदर, और 1957 के अंदर KVIC ने एस्टैब्लिश होते हुए पूरी कमान जो है इस बोर्ड से अपने हाथों में ले ली। इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया। यानी इंडिया के अंदर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ सारा काम यही कमीशन करता है। KVIC हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, यानी मुंबई में इसकी सबसे अहम और महत्वपूर्ण ब्रांच है। दोस्तों, हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। आप काफी अलग अलग राज्यों के अंदर भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ब्रांचेस हैं। ये क्या करते हैं, तो एक्टिवली वर्क करते हैं प्लानिंग में, प्रमोशन में और प्रोडक्शन में। खादी को कैसे घर घर तक पहुंचाया जा सके, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग के जरिए और प्लानिंग के जरिए इसका प्रमोशन किया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, as well as the setting up of village and rural industries in India. It plays a key role in identifying the potential for the development of rural industries and undertakes the valuable task of promoting and developing locally operating village enterprises। यानी जो गांव के अंदर, जो खेड़े गांव के अंदर गरीब आर्टिसंस हैं, गरीब किसान हैं, या आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, इनको प्रोत्साहन देने के लिए भी ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे कमीशंस काम करते हैं।
सरकार की ये कोशिश है कि गांव का विकास यानी देश का विकास, और गांव के विकास को आपको अगर सही पटरी पर लाना है तो ऐसे कमीशन के जरिए फाइनेंस वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट बहुत है, भरपूर है। इस टैलेंट को अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन यूटिलाइजिंग द लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल एंड ह्यूमन स्किल्स व्हिच अल्टीमेटली हेल्प्स टू जनरेट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी खेती बाड़ी के अलावा भी तो बहुत काम है। ये अलग अलग एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज करता है। यस, इट प्लेज अ रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर विद अदर एजेंसीज एंगेज्ड इन रूरल डेवलपमेंट, यानी दूसरी एजेंसीज जो रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण के क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही हैं, उनके साथ एज अ कोऑर्डिनेटर तालमेल बिठाते हुए ये इंडस्ट्री भी काम करती है, ये कमीशन भी काम करता है। इट रिसीव्स फंड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग की जो मिनिस्ट्री है वहां से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को फंड मिलता रहता है फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर। क्या मकसद है केवीआईसी के गठन का, क्यों एस्टैब्लिश हुई है ये कमीशन। तो स्पेशली सबसे पहला सोशल यानी एक सामाजिक ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, की भैया रोजगार मिले। गांव के अंदर रोजगार का भी प्रॉब्लम है, तभी तो बेचारे शहर में आ जाते हैं, शहर में आके तकलीफें झेलते हैं, पैसे कमा नहीं पाते ठीक से। अगर गांव में ही मौके मिले तो सोने पे सुहागा, और इसीलिए सोशल ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है सामाजिक रूप से केवीआईसी के गठन का कि भैया लोगों को वहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जहां पर वो रहते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि भैया खादी ऐसा प्रोड्यूस करो जो सेलेबल हो, जो बिके, मार्केट में डंका बजना चाहिए खादी प्रोडक्ट्स का, और ये ही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ताकि मुनाफा भी कमाया जा सके। और वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स द पुअर एंड बिल्डिंग अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, यानी अपनी कम्युनिटी जो है रूरल एरियाज की, उसे सेल्फ रिलायंट, किसी पे निर्भर ना रहे, वो खुद से प्रोड्यूस करें, खुद से बेच पाएं और आसानी से जिंदगी को जी पाएं। ये कोशिश एक वाइडर ऑब्जेक्टिव है केवीआईसी के गठन का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव्स आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं फीचर्स ऑफ केवीआईसी पर। तो दोस्तों जब बात करते हैं फीचर्स ऑफ केवीआईसी की, तो यहां पर कुल मिलाकर के 7 पॉइंट हमारे सामने हैं। एफएम रोमियो, एफएम रोमियो, एफएम रोमियो। दोस्तों ये शॉर्ट कोड है, आपके दिमाग में इस आंसर को फिट करने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और आसानी से इसे एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए। एफ फॉर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, एम से मार्केटिंग एंड प्रमोशन, आर से रूरल डेवलपमेंट, आर से ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओ से अदर फंक्शन, ओ से अदर फंक्शन, आखिर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। पॉइंट समझने में बहुत ही आसान है, दिखने में भले ही बड़े होंगे, लेकिन एक बार दिमाग में फिट हो गया तो आप ओन वर्ड्स में भी एग्जाम में जरूर लिख सकते हैं। जी हां, सबसे पहले बात करूं फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो ये इंस्टीट्यूट्स बनाए ही इसलिए गए हैं कि बॉस फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, कराया जा सके रूरल एरियाज में आर्टिसंस को, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को, जो गांव में उद्योगपति जो बेचारे पनप रहे हैं, जो आइडियाज जिनके पास हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, उन तक फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाना ही तो इसका मकसद है। और इसीलिए सबसे पहला फीचर क्या है, केवीआईसी फॉर्मुलेटेड मेनी स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इट फाइनेंस टू द प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आल्सो प्रोवाइड्स फॉर मार्जिन मनी बाय वे ऑफ सब्सिडी, यानी कई मार्जिन मनी भी प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी वगैरह कंसेशन दे करके, ब्याज कम दे करके, यानी कम ब्याज दरों पर भी ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करते हैं ट्राइबल एरियाज में, वीकर सेक्शंस को, बैकवर्ड रीजन्स के अंदर, एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स मोस्ट सक्सेसफुल। दीज स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड बाय केवीआईसी, स्टेट यूनिट्स ऑफ केवीआईसी एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स with involvement of banks. The KVIC also provides financial assistance to institutions and individuals for development and operation of khadi and village industries. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस म्हणजे पैसे पहुंचाना, सपोर्ट करना गांव को, गांव के लोगों को, अच्छे आर्टिसंस को, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। बॉस प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। लोगों तक पहुंचेगा, अच्छे से मार्केटिंग होगी, अच्छे से प्रमोशन होगा, ब्रांडिंग होगी, तो लोग चीजें जरूर खरीदेंगे। यस, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन द केवीआईसी इज होल्डिंग एग्जीबिशन, सेमिनार्स, लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टू डिसेमिनेट नॉलेज, यानी नॉलेज प्रोवाइड कराना ऑफ केवीआईसी प्रोडक्ट्स। जो भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है उनका एग्जीबिशन वगैरह रखा जाता है, सेमिनार्स रखे जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि बॉस ये चीजें भी खरीदो, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के पीछे मत भागो, अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करो। KVIC has also launched a massive marketing development plan to generate interest, awareness and attraction amongst the masses. Efforts are taken for improvements in the quality of products,
पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, यानी अब कोशिशें हो रही है कि अच्छा पैकिंग किया जाए, वेस्टर्नर्स के साथ कंपटीशन करना है, बाहरी प्रोडक्ट्स के साथ लड़ना है, मार्केट में उतरना है तो थोड़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ उतरना पड़ेगा, बेहतर तरीके से उतरना पड़ेगा और ये कोशिश मार्केटिंग एंड प्रमोशन के जरिए की जाती है। बात करें दोस्तों रूरल डेवलपमेंट की तो आसान सा पॉइंट है, हमने कई बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से पढ़ा है। मकसद इन इंस्टीट्यूट्स का यही है कि गांव का विकास हो, क्योंकि गांव का विकास यानी देश का विकास, और इसीलिए रूरल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है केवीआईसी का। यस, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज रेसाइडिंग इन रूरल इंडिया। हालांकि सिर्फ खेती बाड़ी से गुजारा नहीं हो सकता और इसीलिए खेती बाड़ी से अलग अगर कोई एक्टिविटीज हैं तो उसमें बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। केवीआईसी फैसिलिटेट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन रूरल इंडिया फॉर जनरेटिंग इनकम फॉर द रूरल मासेस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा सिंपल सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। गांव का विकास करना ये एक फीचर है केवीआईसी का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसे ही नहीं कि पैसा फेंको और तमाशा देखो, रिसर्च होनी चाहिए। प्रॉपर रिसर्च से ही तरक्की होगी। ऐसे ही प्रोडक्शन करते रहेंगे तो वेस्टेज भी बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करोगे तो केवीआईसी के जरिए खादी के डेनिम जीन्स टू केटर द नीड ऑफ द मार्केट, जो नए तौर तरीके हैं यंगर जनरेशन को जो पसंद है वैसी चीजें रिसर्च करते हुए आप बना पाएंगे और लोग उसे पसंद करेंगे। सिर्फ कुर्ता पैजामा ये भले ही बहुत ही ओकेजनल अच्छा लगता हो, लेकिन अगर इसे ट्रेंड में लाना है ना तो आप कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ अलग बनाइए और उसी तरह से आप लोगों तक इसे पहुंचा पाएंगे। KVIC is taking several steps to set standards of quality to ensure genuineness of खादी products, यानी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। KVIC signed memorandum of understanding with National Institute of Design ताकि अच्छे और बेहतरीन डिजाइन बनाए जा सकें। KVIC is also charged with responsibility of encouraging and promoting research in the production techniques and equipment employed in खादी। तो पूरी तरह से रिसर्च करते हुए डेवलपमेंट किया जा रहा है और यह एक महत्वपूर्ण फीचर है केवीआईसी का। बात करें दोस्तों आगे अदर फंक्शंस की तो प्लानिंग करना, प्रमोशन करना, ऑर्गेनाइज करना सेमिनार्स और लेक्चर्स, इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन करना अलग अलग प्रोग्राम्स का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज आर अदर फंक्शंस ऑफ केवीआईसी। तो केवीआईसी खाली ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया, बहुत सारे अलग अलग काम भी केवीआईसी करता है सो दैट overall performance can be developed, overall performance can be improved in the rural areas। आखिर में दोस्तों बात करें ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तो बॉस मेन मकसद ही ये है ना, ऑब्जेक्टिव्स में ही हमने पढ़ा कि रोजगार मिले गांव के लोगों को, उन्हें शहरों की तरफ माइग्रेट ना होना पड़े। एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा तो वो यहां से वहां भागेंगे नहीं पैसे कमाने के लिए, उनके यहीं पर वो काम कर पाएंगे और आसानी से जिंदगी जी पाएंगे। ड्यू टू मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर इज लूजिंग इट्स एबिलिटी टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। उतना ज्यादा आप खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं रह सकते और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों का अगर विकास होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जिससे देश का कंप्लीट विकास हो पाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर। द केवीआईसी इज एस्टैब्लिश्ड विद द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। यहां पर दोस्तों एक और पॉइंट है ई से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसा मैंने शुरुआत में कहा टैलेंट तो बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है, अलग अलग देश के हिस्सों में, अलग अलग देश के कोनों में टैलेंट का भंडार है। एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे ही हैं। कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, फाइनेंस की वजह से पीछे हट जाते हैं, नौकरी धंधा करने लग जाते हैं, लेकिन अगर बड़ा बनाना है बिजनेस को तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के सपोर्ट से वो जरूर आगे बढ़ सकते हैं और केवीआईसी जैसी इंस्टीट्यूट्स यही करने में मदद करती हैं। Entrepreneurship development is one of the major functions of KVIC. KVIC helps to provide additional livelihood avenues to the village communities, यानी गांव के लोगों को additional livelihood, एग्रीकल्चर के अलावा livelihood कैसे कमाया जा सकता है वो समझाने का काम करती है। KVIC generates self employment, किसी के यहाँ काम नहीं, अब राजा बनेगा तू, खुद का बिजनेस करेगा तू और बिजनेस को बढ़ाएगा भी तू। यस, अनएम्प्लॉयड यूथ को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, ये भी एक मकसद बन जाता है हमारे केवीआईसी का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर फंक्शंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।